देखो हम लोग अभी देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम। क्या देख रहे हैं? फ्लोरल डायग्राम। जैसे हम बार बार एक चीज़ बताते हैं ना कि अपना एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, साइंटिफिक लैंग्वेज है। उसके बाद एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हो, साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, आईयूपीएसी के, आईयूपीएसी से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हो कि नहीं? फिर कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो। उसी तरह से जो हमारा फ्लावर है वो फ्लावर का जो मतलब कि एक एब्रिविएशन जो उसका डिस्क्रिप्शन हम करते हैं, ठीक है, जो डायग्राम फ्लोरल डायग्राम। अब क्या है कि नीट के लिए जो हमको देखना है, सबसे पहले जो कवर करना है, तो एनसीईआरटी जो आपके बायो में फ्लोरल डायग्राम कौन कौन सा फैमिली का दिया गया है? ब्रासिकेसी फैमिली का, है ना, फिडेसी फैमिली का, सोलेनेसी फैमिली का और लिलिएसी फैमिली का। ये 4 का फ्लोरल डायग्राम आपको क्या करना है? याद रखना है एकदम हर हाल में, ठीक है, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी को थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए ना। अब हम उसको हम यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि छोटा छोटा जो आप ट्रिक जिससे आप याद रख पाएंगे चीज़ों को, आपको याद रखने में क्या हो आसानी हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन हम क्या देखते हैं जब हम किसी भी फ्लोरल डायग्राम को लिखते हैं, तो आपको पढ़ाया जा चुका ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट के बारे में। तो अगर फ्लोर यहाँ पर है ना कि लिलिएसी में कहाँ से है? ब्रैक्टिएट से। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी प्लांट का जो सिमेट्री होता है, अगर एक प्लेन से सिर्फ काट पाए तो क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का साइन क्या होगा? ये। और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी प्लेन से काटे टू इक्वल पार्ट में, तो ये किसका साइन होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का। तो हमारे जो इसमें डायग्राम है आपको ध्यान रखना है कि ब्रासिकेसी, है ना, सोलानेसी और लिलिएसी, वो क्या हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। क्लियर ना? सिर्फ कौन है जाइगोमॉर्फिक? फेबेसी। क्लियर है ना? अच्छा, ये फेबेसी जो है यही ये पिप्लोनेसी या ल्यूमिनस प्लांट डाल वाला पौधा होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आपने एस्टिवेशन पढ़ा होगा। एस्टिवेशन में ये है ना फॉर्मूला का 1+2+2 आगे क्या ज्वाइन है, एक सिंगल, फिर जो है 2 लेटरल, है ना, जिसको हम पेप्लोनेसियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका हो गया? फेबेसी का। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा कि आपका ए जो है वो क्या है? एंडोसियम है। एंडोसियम क्या है? 9+1। ये डायडल्फस कंडीशन होता है। ये डायडल्फस कंडीशन किसका होगा? फेबेसी का होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जो सिमेट्री। उसके बाद हम देखेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है ये क्या मेल का, ये फीमेल का हो गया, ये है ना, और बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल हो गया ना। तो आपका चारों जो फ्लोरल डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में, वो चारों क्या है? बाइसेक्सुअल है। सब में देख लीजिए बाइसेक्सुअल। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग आउटर पार्ट, देखो फ्लावर जो होता है, तो फ्लावर में जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको पता है ना कि एंडोसियम और गायनेसियम किस पार्ट में जाएगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में। उससे पहले वाला जो भी है वो क्या जाएगा? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में। चाहे वो क्या हो, सबसे पहले जैसे कैलिक्स हुआ, है ना, उसके बाद क्या हो गया? क्रोला हो गया। अगर कैलिक्स और क्रोला जैसे सेपल और पेटल इसका यूनिट लिया ना, अगर वो डिफरेंशिएट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं। या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले में जाएगा तो पेरियंथ जाएगा, तो पेरियंथ के भी इंडिविजुअल को हम क्या बोल सकते हैं? टेपल्स बोल सकते हैं। समझ आया? टेपल में सेपल और पेटल जो डिफरेंशिएटेड नहीं है। उसके बाद क्या है? एंडोसियम है और गायनेसियम है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि कैलिक्स जो है ना, ब्रासिकेसी में क्या है? 2+2। यहाँ पर कितना है? 5। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3+3। लेकिन ये जो कंडीशन दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि वो ज्वाइन है ना। जैसे अगर ये हम कहते हैं येमो से प्लस, तो सेपल्स आर ज्वाइन, पोली से प्लस, सेपल्स आर फ्री, है ना। यही अगर गायनेसियम वाले केस में देखेंगे, गायनेसियम में क्या होता है? आपका कार्पल होता है ना, सिन कार्पस, मतलब क्या है? जुड़ा हुआ है। तो कार्पस मतलब क्या है? फ्री है। अब आप सब में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सिन कार्पस है, सिन कार्पस है, सिन कार्पस है, यहाँ पर क्या? एपोकार्पस है। समझ में आया? अच्छा, सब में देखिए कि ये बताता है ये लाइन की ओवरी क्या है? सुपेरियर है, यानी कि हाइपोगाइनस। तो सारे चारों में ओवरी क्या है? सुपेरियर है।
समझ में आया कि नहीं? इस तरह से। अच्छा, दूसरा चीज है कि अब यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है ये क्या दिखाता है कि इसके साथ ज्वाइंट है ना, पेरियंथ ज्वाइंट है किसके साथ? पेरियंथ का यानी कि टेपल्स ज्वाइंट किसके साथ है? एंडोस्टियम का। ये इंडिविजुअल क्या होगा? स्टैमेन्स के साथ। समझ में आया? तो ये चारों फ्लोरल डायग्राम आपको याद रखना है ना। जैसे इसका ब्रासिकेसी में चले जाइए, ब्रासिकेसी में एंडोस्टियम यानी कि स्टैमेन टोटल कितना है? 6 है ना, जिसमें से 4 क्या है? 4 जो है इसमें स्मॉल होता है और 2 लार्ज होता है। ये भी इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? उसके बाद हम लोग जो है इसका एग्जांपल याद रखेंगे, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस याद रखेंगे।